अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये हो रहा था मंडे की सुबह का टाइम और जल्दी जल्दी मैंने अर्श के लिए लंच बनाया क्योंकि उसने मुझसे दोबारा फरमाइश की थी, मम्मा जो आपने कल मुझे बर्गर बना के दिया था वही मैं लंच में लेकर जाऊँगा। है भी ये बहुत सिंपल सा, तो मैंने जल्दी से इसको बना के दे दिया ताकि बस फटाफट में इसका लंच बनाऊँ। साथ ही इसका मैंने दलिया वगैरह बनाया। बस इसका लंच वगैरह पैक हो गया। मैंने इसका दलिया उठाया, अंदर लेकर गई ताकि मैं इसको उठा सकूं। बड़ी मुश्किल से अर्श उठता है और मैं इसको यहाँ पे उठा रही थी और उठ ही नहीं रहा था। रात को मैंने इसे कहा था जल्दी सो जाए, लेकिन ये बहुत तंग करता है सोते हुए। इसको अक्सर ये होता है, कभी ये चाचू के रूम में चला जाता है, चाचू के साथ काफ़ी इसको अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, या कभी फिर ये मोबाइल में बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से इसको मैंने फिर तैयार करवा के भेजा। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया, चीज़ें वगैरह मैंने रूम की सेट कर ली। और उसके बाद मुझे ये दोनों मिकी एंड मिनी नज़र आए अपनी भांजी के, तो मैंने सोचा चलो उसको नीचे जाके देकर आ जाती हूँ। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, इतनी शदीद गर्मी, इतनी गर्मी कि मुझे लगता है मुल्तान और सूरज का बस 2 मिनट का ही फासला है। लिटरली दरवाज़ा खोलते ही वो जो हवा हल्की हल्की चल रही थी वो भी इतनी गर्म थी कि मेरी हालत बुरी हो गई। जल्दी से मैं नीचे भागी। मैंने कहा बस यहाँ तो रुका ही नहीं जा रहा होता। और जैसे ही मैं अंदर गई मैंने आवाज़ें दी आयरा को। आयरा की मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आई, बहुत खामोशी हो रही थी। मैंने सोचा पता नहीं शायद वॉशरूम में उसको नहलाने ना ले गई हो मेरी बहन, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं थी। सारा रूम वगैरह भी देखा, दूसरे रूम में भी देखा, तो मैंने सोचा चलो अच्छा इसकी मिकी मिनी तो यहीं रख देती हूँ। और मुझे इसके टॉयज़ की बास्केट भी नहीं मिल रही थी। खैर मैं ऐसे ही रख के जैसे ही नीचे गई ना, तो मैंने देखा आयरा मैडम बिल्कुल पानी के साथ खड़ी हुई और उसका रोना धोना था कि जल्दी से बस मुझे किसी तरीके से पानी के पास ही खड़े रहने दो। और जैसे ही हम लोग ये टूटी बंद करते थे, इसने रोना स्टार्ट कर देना होता था। और साथ में ज़ाहिर बात है फ़र्श इस तरह का है, इस पर पानी आता है तो ये फिसलती भी है और हमें इस बात का डर लग रहा था, लेकिन ये हट ही नहीं रही थी। और यहाँ मैं से पूछ रही थी कि खोलूँ, और ये देखिए इसके जज्बात इतने ज़्यादा हो रहे थे कि बस इसको किसी तरीके से खोलो, वरना इसने जो हमारा बुरा हाल किया है रो रो के। खैर खाला ने कहा कि बस इसे अब खोल के दे दो, ये जिस तरह अब शोर मचा रही है ना, इसने पानी के बगैर नहीं बाज आना। फिर लाइट गई हुई थी, हम लोग वहीं पे गैराज में ही बैठे हुए थे। फिर खाला ने इसको ना पानी का बाउल भर के दे दिया कि किसी तरीके से इससे खुश हो जाए। और ये इसके न्यू करतबात स्टार्ट हो गए थे और मुंह डाल रही थी उसके अंदर। ज़ाहिर बात है बच्चा है, कहीं ना कहीं इसके नाक में पानी जा सकता है, लेकिन तौबा इसने तो 1 मिनट भी सुकून नहीं किया। और बस इसको पानी के साथ हम भी खेलने के लिए छोड़ रहे थे क्योंकि ज़ाहिर बात है गर्मी थी, तो ये थोड़ा इससे बेहतर हो रही थी। और उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई। मैं देख रही थी कि रिक्शा कब आता है, मेरे बेटा कब स्कूल से आता है। उसका बिल्कुल टाइम हो चुका था, तकरीबन 12:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है, तो थोड़ा सा लेट ही रिक्शे वाला लेता है। लेकिन जैसे ही मैंने उसे कॉल करके पता किया तो पता चला कि वो तो आज लेने ही नहीं जाएगा। और आज की छुट्टी को तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, 1 बज रहे थे, बल्कि 1 बजे से भी ऊपर का टाइम था। मेरी तो इतनी हालत ख़राब हुई, मैंने जल्दी से जाके बाया पहना और सड़क पे जाके रिक्शा लिया और इसको लेने के लिए गई। और मुझे कह भी रहा था मामा आप इतना लेट कैसे आई हैं, रिक्शा कहाँ है। तो मैंने कहा बेटा आज रिक्शे वाले भाई का पता नहीं रिक्शा ख़राब है या कोई इशू हो गया था, और इसकी बेचारे की हालत भी अच्छी खासी ख़राब हो रही थी। खैर इसको घर लाई, इसको फ्रेश वगैरह किया। मुझे खुद भी भूख लग रही थी, मैंने अपने लिए ब्रेड बनाई और अर्श के लिए पैनकेक वाली जो रोटी बनाती हूँ वो बनाई। सर तो मेरा इतना दुख रहा था ना, तो फिर साथ ही मैंने चाय वगैरह भी बना ली। भाई हम पाकिस्तानियों के लिए चाय बहुत ज़रूरी है। खैर उसके बाद फिर अर्श गेम्स वगैरह खेलने बैठ गया और ये अब खाला का मोबाइल नीचे से लाया हुआ था और मैं से कह रही थी बेटा अम्मी को पता चला ना वो आपको बताएंगी, क्योंकि सारी बातें उनको 100 काम होते हैं और मोबाइल ये बगैर बताए ऊपर लेकर आ गया। और बस इतनी ही देर गुजरी के साथ में लाइट भी चली गई। सच में सारा दिन लाइट नहीं होती, 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, फिर उसके बाद बीच में आती जाती रहती है और 5-10 मिनट बाद फिर आ गई। इतनी देर में मैंने अर्श को सुला दिया। इसने कुरान भी आज मिस कर दिया था, कुरान क्लास में भी ये नहीं गया था, तो मैंने कहा चलो अच्छा कोई नहीं आज इसको मिस करा देती हूँ, लेकिन घर में पढ़ा दूँगी। और उसके बाद फिर मैंने शेक वगैरह भी बना दिया। मुझे ये था कि कहीं ये ना हो कि वापस ही लाइट चली जाए और मैं फिर कुछ भी ना कर सकूँ, तो पहले ही शेक बना के फ्रिज में मैंने रख दिया, जैसे ही उठेगा मैं इसको दे दूँगी। जब भी अर्श को मैं दोपहर को सुलाती हूँ तो जब ये उठता है काफ़ी ज़्यादा फ्रेश होता है, अपना होमवर्क भी बहुत अच्छे से कर लेता है। तो बस मेरी फिर यही कोशिश होती है कि इसको आजकल मैं ना भेजूँ दोपहर के टाइम में कुरान की क्लास पे, क्योंकि ये फिर थका हुआ आता है और बहुत ज़्यादा रोता है। और वैसे भी छुट्टियाँ होने वाली हैं तो फिर इंशाल्लाह इसको रेगुलर में भेजूँगी। और उसके बाद इसको मैंने होमवर्क के लिए कहा कि बेटा आप कर लें, ये ना हो आपके बाबा आ जाएँ, फिर 100 काम होते हैं। आज हमारा प्लान भी था बाहर जाने का, इतनी देर में फिर इसके बाबा आ गए, उन्होंने नमाज़ पढ़ी। साथ ही मैंने अर्श को भी जल्दी से तैयार कर दिया, ख़ुद भी बाया वगैरह पहन लिया। और जैसे ही नीचे आई तो आयरा ने शोर डाल दिया मैंने साथ ही जाना है। इसकी मम्मा ने फिर इसको भी जल्दी से तैयार करा दिया। ये मैं जहाँ भी जाऊँ ना, मुझे अबाया पहनते जब भी ये देखती है ना तो ऐसे ही करती है, शोर मचा देती है। और खैर हम लोग जैसे ही बाहर निकले तो बाहर इस टाइम भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी,
मुझे तो समझ नहीं आती कि आगे के 2 माह हमारे कैसे गुजरेंगे। ज़ाहिर बात है, अब रात का टाइम है, सूरज नहीं है, लेकिन वो पूरा दिन जितना चमक चुका है ना, उसने अपनी पूरा जलवा दिखा दिया है। और यहाँ पे ज़िलहज का चाँद भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसे कैप्चर ही कर लेती हूँ। अब रास्ते में हम लोग बातें करते जा रहे थे कि हम लोग जाएं कहाँ पे, और मुझे ये बकरे वगैरह नज़र आ रहे थे। ईद की रौनकें तो नज़र आना शुरू हो ही गई हैं। बस हमने भी अर्श की शॉपिंग ही करनी थी। पहले हम मॉल का सोच रहे थे, लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा बच्चा पार्टी जाते हैं। मुझे ना बच्चा पार्टी के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसके कपड़े काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, ख़राब भी नहीं होते, और एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं इजीली। तो बेहतर मुझे वही लगता है, वही कन्वीनियंट लगता है कि मैं पहले बच्चा पार्टी जाके पहले देखूँ। और फाइनली यहाँ पे थोड़ी सी रोड खुली आती है जहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती। पीछे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। निकलते निकलते अच्छा खासा टाइम हो गया, और रिक्शे हर जगह पे इधर से घुस रहे हैं उधर से घुस रहे हैं। लाइक इन्होंने तो सच में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ख़राब की हुई है। रास्ते में ही केके मार्ट आता है। मुझे ख्याल आया कि अर्श काफ़ी टाइम से मुझे स्मार्ट वॉच का कह रहा है, तो मैं केके मार्ट में चेक कर लूँ, वहाँ पे हर तरह की चीज़ मिल जाती है। खैर मैं गई तो सही अंदर, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और सारी बड़ी बड़ी वॉचेस थी या फिर बिल्कुल बच्चों वाली थी, और स्मार्ट वॉच तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर थी ना। अगर थी भी तो बहुत महंगी थी। अर्श को लेके देने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अर्श ने 2 दिन चलानी है, उसके बाद उसको बिल्कुल ही ख़राब करके रख देना है। और यहाँ पे मुझे ये इतनी प्यारी शीप लग रही थी, मेरा बड़ा दिल कर रहा था लेने का, लेकिन मैंने कहा पहले वो काम कर लेते हैं जो करना ज़रूरी है। खैर उसके बाद हम लोग निकले, और रास्ते में बस यही बातें करते जा रहे थे कि ब्रांड रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे अगर देख लो मुनासिब है तो चलते हैं, अदरवाइज़ हम कहीं और जाते हैं। और जैसे ही हम ब्रांड रोड के पास पहुँचे ना, तो इसका बेड़ा गर्क था। लिटरली मुझे लग ही नहीं रहा था ये ब्रांड रोड है। इसका तो इतना बुरा हाल हुआ था, हर तरफ कबाड़ ही कबाड़ था, और मतलब कि रोड तो पूरी तबाह हो चुकी थी। और फिर मैं और मेरे हस्बैंड बस यही सोच रहे थे कि क्या करें, चलें वापस या जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, करीब ही है, अगर वहाँ तक जा सकते हैं तो चले जाते हैं। और रास्ते में इतनी मट्टी, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा रास्ता बनाया हुआ था जहाँ से हम गुजर के पहुँच सकते थे बच्चा पार्टी तक। वैसे देखा जाए ना तो बच्चा पार्टी बड़ी ख़तरनाक जगह है, बच्चों को साथ लेके जाने वाली नहीं है, क्योंकि बच्चे हर तरफ रुक जाते हैं। अर्श तो नॉर्मल स्टोर पे भी जाके इतना तंग करता है, और बच्चा पार्टी में तो सच में इतना बुरा हाल कर देता है, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। और साथ ही जैसे ही बच्चा पार्टी में एंटर हुए, बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। ऑफ किसी चीज़ पे नहीं था, लेकिन कलेक्शन बहुत अच्छी आई हुई थी। और ये वाइट सूट भी बड़ा अच्छा लग रहा था, इसका स्टफ़ भी बड़ा मज़े का था, और इसके प्राइस भी नॉर्मल थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। 5000 की रेंज में ही था ये वेस्ट कोट के साथ। और डिफरेंट और भी थे। मुझे इस तरह की एम्ब्रॉयड्रीड कपड़े इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते बच्चों के लिए। मेरा होता है कि बस प्लेन हो, और इसका स्टफ़ भी अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा मोटा था मुल्तान के हिसाब से, और इसका मुझे गला इतना अच्छा नहीं लगा था। और इसके बाद ये ब्लू कलर भी, और डिफरेंट बहुत सारे कलर थे। एक साइड पे गर्ल्स के कपड़े थे, दूसरी साइड पे बॉयज़ के थे, हर तरह की, मतलब यहाँ से आपको बच्चों की मिल जाती है। और ये फिर एम्ब्रॉयडर्ड वाला आगे मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये शर्ट मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, मुझे इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, डिसेंट से, लाइक शॉर्ट। और साथ में फिर मैंने शर्ट की तरफ देखा कि ये भी बहुत अच्छी लग रही है, शॉर्ट भी अच्छा लग रहा है। शलवार कमीज़ का ये कि इसने थोड़ी देर पहनना है, फिर उसके बाद इसने कहना मम्मा उतारे, मैंने नहीं पहनना। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी कहा जब इसने पहनना ही नहीं है तो बेहतर है फिर ना ही लेना, शॉर्ट और शर्ट ही ले लेते हैं। और यहाँ पे आयरा इतने मज़े से ट्रॉली लेके घूम रही थी, फिर मैंने इसको इसके अंदर ही बिठा दिया, मैंने कहा इधर उधर ही ना हो जाए। और ये इतना एंजॉय कर रही थी, चीज़ों को देख रही थी कि मुझे ये उठा दो वो उठा दो। और यहाँ पे बच्चों के स्नैकिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चिप्स वगैरह, जेलीज़, और हर तरह की चीज़ आपको इजीली मिल जाएगी। मतलब आप बच्चों के लिए जो चीज़ सोच सकते हैं ना, आपको सब कुछ मिलेगा। एक साइड इनकी स्टेशनरी का बना हुआ है, अपर जो पोर्शन था वहाँ पे मैं नहीं गई थी, क्योंकि वो अर्श को बिगाड़ने वाली बात हो जानी थी, क्योंकि वो पूरा टॉयज़ वाला एरिया है, वहाँ पे हर तरह के टॉयज़ पड़े होते हैं। और यहाँ पे भी मैं वॉच वगैरह देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पे भी कोई इस तरह की वॉच नहीं थी जो अर्श को लेके दी जा सके, बाकी इसको कोई पसंद नहीं आ रही थी नॉर्मल वाली। और आयरा इस पे बिगड़ रही थी कि मुझे ये लॉलीपॉप लेकर दे दो। और ये बच्चों के सारे हर तरह के पर्स, और इसके अलावा बैग्स वगैरह थे, ज्वेलरी थी बच्चियों की ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि आयरा के लिए कोई पिन्स वगैरह लूँ, लेकिन इसके बाल बहुत हल्के हैं तो अभी फ़िलहाल तो नहीं लग सकते। और साथ में मुझे ये बैग बड़ा प्यारा लग रहा था, आयरा का भी दिमाग इस पर हिल रहा था। मैंने कहा बेटा पहले चलते हैं, तुम्हारे कपड़े देख लेते हैं, हो सकता है कोई सूट अच्छा मिल जाए। मैंने लेते लेते छोड़ दिया कि चलो इसकी मम्मा के साथ आके ना फिर लेंगे इजीली, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसकी मम्मा का ओपिनियन लेना भी बहुत ज़रूरी था। खैर और उसके बाद मैं शूज़ वाले सेक्शन में आई। ये भी यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे शूज़ थे बच्चों की। जो ये वैरायटी थी ईद कलेक्शन वाली, ये तो खैर बहुत ही प्यारी थी।
सच में बड़ा दिल कर रहा था मैं 3-4 सूट यहाँ से ले लूँ। उसके बाद फिर हम दोबारा आए दूसरे सेक्शन में, क्योंकि अर्श को कुछ ना कुछ लाजमी चाहिए था, मम्मा मुझे लेकर दे। यहाँ पे जूसेस वगैरह भी थे, तो मैंने कहा बेटा खाने पीने की चीज़ आपने लेनी है तो ले ले, इस तरह की चीज़ें मुझे पता है आपने लेनी नहीं है और कोई फ़ायदा नहीं है, लेके घर जाएंगे तो ख़राब कर देंगे। 2 मिनट की बात होती है, इसने खेल के और फेंक देनी होती है। और यहाँ पे लंच बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स मैंने लेनी तो है अर्श की, लेकिन मैं सोचूं कि जैसे ही छुट्टियाँ ख़त्म होंगी ना गर्मियों की, उसके बाद फिर लूँगी। और फिर रास्ते में आयरा सो गई, फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको पहले घर छोड़ते हैं, सामान भी घर में रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आइडियल चले गए, क्योंकि अर्श ने सुबह से शोर डाला हुआ था मुझे आइडियल के प्ले एरिया में खेलने जाना है, मुझे लाजमी लेके जाएं। हमारा तो प्लान था कि आयरा को भी लेके जाते हैं, लेकिन वो रास्ते में सो गई, तो बस फिर हमने इसको ना घर साथ ही है घर पे छोड़ दिया ताकि उसकी मामा उसको देख लें। और यहाँ पे जिस एरिया में हम लोग आए थे, सच में ये इतनी अच्छी जगह है, पेरेंट्स वगैरह सुकून से बैठ के आपस में बातें वगैरह कर लेते हैं, चाय आप लोग पी सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, इधर साथ बच्चे खेलते रहते हैं। मैंने पहले इसका व्लॉग बनाया हुआ, आप लोग देख लें। बहुत ही अच्छी जगह है, जो मुल्तान रहता है ना वो तो लाजमी यहाँ पे आया करें ना, सच में माइंड अच्छा खासा फ्रेश हो जाता है। और अर्श जैसे ही यहाँ पे जाता है सच में बंदर बन जाता है, उसको बहुत मज़ा आता है, खेलते खेलते पसीना हो रहा था। फिर मैंने इसके लिए पानी मंगवाया, पानी पी के ये वापस चला गया। हम लोग तकरीबन घंटा ही रुके होंगे, फिर उसके बाद हमने कहा चलते हैं, क्योंकि इसके पापा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो बस मेरा व्लॉग इतना सा था, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा और कमेंट लाजमी करिएगा, शेयर कर लीजिएगा। मुझे बहुत इंतज़ार रहता है आप लोगों के कमेंट्स का, मैं लाजमी पढ़ती हूँ, मैं हर व्लॉग में कहती हूँ, लेकिन मोस्टली जब भी मैं देखती हूँ तो कमेंट्स नहीं होते। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।